गौर किया है कि कुछ लोग अपने जन्मदिन को लेकर इतने शांत क्यों रहते हैं? मतलब न कोई बड़ी प्लानिंग, न कोई एक्साइटमेंट, और जब कोई उन्हें विश करता है तो वो बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं थैंक यू, जैसे कि ये कोई आम दिन हो। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये सिर्फ किसी की पसंद नापसंद की बात नहीं है। इसके पीछे की वजह ना काफी गहरी हो सकती हैं। तो चलिए, आज इसी सोच के पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। ये जो बर्ताव है ये ऊपर से देखने में भले ही बड़ा सिंपल लगे, पर ये यूं ही नहीं होता। इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक वजह हैं। चलिए जानते हैं कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है ध्यान। मतलब कोई अपने जन्मदिन पर मिलने वाले अटेंशन को कैसे लेता है, ये उसके आत्मसम्मान के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और यही है पहली वजह। साइकोलॉजी कहती है कि जिन लोगों में इंटरनल वैलिडेशन यानी कि आंतरिक मान्यता बहुत मजबूत होती है ना, उन्हें अपनी कीमत महसूस करने के लिए बाहर से किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से आता है। फिर चाहे कोई आम दिन हो या उनका जन्मदिन, वो वैसे ही रहते हैं। अब जरा फर्क समझिए। एक तरफ है बाहरी मान्यता, जो मैसेजेस, कॉल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में अपनी वैल्यू ढूंढती है। वहीं दूसरी तरफ है वो लोग जिनकी आंतरिक मान्यता मजबूत होती है। उन्हें अपनी मौजूदगी का ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उनका आत्ममूल्य अंदर से आता है, बाहर के शोर शराबे से नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वजह पर, और वो है अटेंशन का अचानक से बढ़ना और फिर घटना। सोचिए, जन्मदिन पर कोई इंसान अचानक सबकी दुनिया का सेंटर बन जाता है, और फिर अगले ही दिन सब कुछ नॉर्मल। कुछ लोगों के लिए ये जो इमोशनल उतार चढ़ाव है ना, ये थोड़ा बनावटी और थका देने वाला हो सकता है। ये देखिए, एक आम दिन के मुकाबले जन्मदिन पर मिलने वाला ध्यान कितना ज्यादा होता है। असल में सोशल एंग्जाइटी और इंट्रोवर्जन पर जो रिसर्च हुई है, वो बताती है कि इतना ज्यादा फोकस कई बार खुशी से ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर सकता है। तो ऐसे में शांति से दिन बिताना उस दबाव से बचने का एक आसान तरीका बन जाता है। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो रवैया है, ये हमारी भावनाओं को बचाने वाले एक शील्ड, एक कवच की तरह कैसे काम कर सकता है। कभी कभी ना, इसकी जड़ें हमारे अतीत में होती हैं। अगर किसी का बचपन ऐसे माहौल में बीता हो जहां जन्मदिन या तो भुला दिए गए या फिर ठीक से सेलिब्रेट नहीं हुए, तो हमारा दिमाग खुद को बचाने का एक तरीका सीख लेता है। होता क्या है ये समझिए। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो दिमाग भविष्य में उसी दर्द से बचने के लिए उम्मीदें लगाना ही कम कर देता है। मतलब अगर कोई पहले से ही मानकर चले कि अरे ये तो बस एक नॉर्मल दिन है, तो उसे बाद में निराश होने का खतरा ही नहीं रहता। ये एक तरह का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। चौथा पॉइंट जुड़ा है कंट्रोल से। जन्मदिन अपने साथ कुछ अनकहे नियम लेकर आते हैं, है ना? और कुछ लोगों के लिए इन नियमों को निभाना एक तरह का बोझ बन सकता है। जरा सोचिए, हर मैसेज का जवाब देना है, हर किसी के सामने शुक्रगुजार दिखना है, कुछ स्पेशल करने का प्रेशर है, और सबसे बड़ा, खुश दिखने का दबाव। जो लोग अपनी आज़ादी को, अपनी ऑटोनॉमी को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उन्हें यह सामाजिक दबाव एक बोझ की तरह लग सकता है। तो उस दिन को एक आम दिन की तरह ट्रीट करना अपने समय और अपनी एनर्जी पर कंट्रोल बनाए रखने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन बाहर से कोई जश्न न दिखने का मतलब ये नहीं कि अंदर कोई जश्न है ही नहीं। कभी कभी असली पार्टी तो अंदर ही चल रही होती है। जी हां, हर कोई बाहर की ओर जश्न नहीं मनाता। कुछ लोग अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। उनके लिए जन्मदिन एक मौका होता है आत्मचिंतन का, ये सोचने का कि मैं अपनी जिंदगी में कहां हूं, इस एक साल में क्या बदला। तो जोर शोर से पार्टी करने के बजाय वो चुपचाप खुद के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। तो ये बात समझना जरूरी है कि खामोशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि वो फर्क करते हैं, लेकिन अपने तरीके से, निजी तौर पर। ये जश्न मनाने का एक अलग तरीका है, जश्न की कमी नहीं। तो जब हम इन सभी वजहों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है जो काफी गहरी है। चलिए एक बार फटाफट समेटते हैं। हमने देखा कि इसकी वजह हो सकती है एक मजबूत आंतरिक आत्ममूल्य, इमोशनल उतार चढ़ाव से असहजता, अतीत की निराशा से बचने का तरीका, सामाजिक दबाव से दूर रहने की इच्छा, और निजी तौर पर चिंतन करने का एक मौका। ये सभी पहलू मिलकर उस इंसान की कहानी बताते हैं जो अपना जन्मदिन शांति से मनाना पसंद करता है। तो बात यह है कि कोई इंसान अपने जन्मदिन को किस नजर से देखता है। ये असल में ये बताता है कि वो ध्यान, उम्मीदों और अपने आत्म मूल्य जैसी चीजों को अपनी जिंदगी में कैसे संभालता है। कुछ लोग बहुत जोर शोर से जश्न मनाते हैं, कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं। कोई भी चुनाव सही या गलत नहीं है,
पर यह चुनाव किसी इंसान के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद को और दूसरों को, दोनों को शायद थोड़ी और गहराई